गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम करेंगे 9th क्लास की बिहाई बुक का फर्स्ट लेसन दी फन दे हैड, जिसका मीनिंग है उन्होंने आनंद लिया। बेटा इस लेसन में दे फन दे हैड, इस पाठ में लेखक उस तरह के स्कूलों का एक विचार देने का प्रयत्न करता है जो भविष्य के बच्चों के लिए हुआ करेंगे। वह यह विचार मार्गी और टॉमी नामक दो बच्चों की कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करता है। मार्गी की आयु 11 वर्ष की थी और टॉमी 13 वर्ष का था। उनकी कहानी को वर्ष 2157 में स्थापित किया गया है। टॉमी को एक धूल भरी पुस्तक मिली है जो एक ऐसे स्कूल के बारे में बताती है जो कई शताब्दी पूर्व हुआ करता था। यह स्कूल वैसा ही है जैसा आजकल होता है, किंतु मार्गी के दिनों वाले स्कूल बहुत भिन्न दिखाई गए हैं। अब वहाँ अध्यापकों के रूप में कोई मनुष्य नहीं है, उन्हें पढ़ाने के लिए यांत्रिक अध्यापक है। बच्चे किसी स्कूल को नहीं जाते हैं। प्रत्येक बच्चा अपना स्कूली काम अपने कमरे में ही या घर में बैठकर ही कर लेता है। यांत्रिक अध्यापक टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर पाठ पढ़ाता है। यह बच्चों को होमवर्क देता है, उनका टेस्ट भी लेता है। मार्गी इस तरह के स्कूल के प्रति अपनी घृणा व्यक्त करती है। उसे टॉमी की पुस्तक से पता चलता है कि पुराने स्कूल किस तरह के हुआ करते थे। बच्चे वहां इकट्ठा जाया करते थे और इकट्ठे पढ़ा करते थे। वे स्कूल के आंगन में खेलते, हंसते और शोर किया करते थे। वे एक जैसी बातें सीखा करते थे। इस तरह वे होमवर्क करने में भी एक दूसरे की मदद कर सकते थे। मार्गी महसूस करती है कि अब उन स्कूलों में होना अवश्य ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात होगी। अब देखो बेटा, दी फन दे हैड, इसमें जैसे इसमें बताया गया, देखो स्कूल ऑफ द फ्यूचर की स्कूल कैसे होने चाहिए। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर के थ्रू लर्निंग होनी चाहिए। वर्चुअल क्लासरूम, बच्चे के लिए, अकेले बच्चे के लिए क्लासरूम होनी चाहिए। रोबोटिक टीचर एक रोबोट की तरह होना चाहिए। मूविंग ई टेक्स्ट, ये पिक्चर है। मूविंग ई टेक्स्ट यानी कि पिक्चर में फेरबदल होनी चाहिए। इसमें देखो, अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने इसके विषय में उस रात अपनी डायरी में भी लिख दिया। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। वह पन्ना जिसके शीर्ष पर 17 मई 2157 लिखा था, उसने ऐसा लिखा, आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिल गई है। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, यह एक बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी के दादा ने एक बार कहा था कि जब वह छोटा लड़का हुआ करता था तो उसके दादा ने उसे बताया था कि एक समय ऐसा हुआ करता था जब सभी कहानियां कागज पर छप जाती थी। दे टर्न्ड द पेज
which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. उन्होंने पन्नों को पलटा जो कि पीले और झुर्रीदार हुए पड़े थे तथा अपने शब्दों को पढ़ना अत्यंत हास्यपूर्वक लग रहा था, जो एक ही जगह निश्चल पड़े थे या एक ही जगह पर रुके हुए थे, उस तरह से गति करने की बजाय जैसा कि आप जानते हैं वह स्क्रीन पर होता है. You know, and then when they turned back to the page before, it had the same word on it that it had when they read it the first time. और फिर जब उन्होंने उससे पहले वाले पन्ने को वापस पलटा तो उस पर वही शब्द पड़े हुए थे जो इस पर तब थे जब उन्होंने पहली बार उसे पढ़ा था. Geese said Tommy, "What a waste! When you are through with the book, you just throw it away." अरे, टॉमी ने कहा, कितनी व्यर्थ की बात है. जब तुमने ऐसी पुस्तक को पूरा पढ़ लिया हो तो तुम इसे फेंक सकते हो. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I would not throw it away. हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर अवश्य लाखों पुस्तकें लिखी होगी और इस पर ढेरों अन्य भी आ सकती हैं. मैं इसे तो फेंकना नहीं चाहूँगा. Same with mine and Margie. She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. It was 13. मेरी टेलीविजन स्क्रीन पर भी यही बात लागू होती है, मार्गी ने कहा. वह 11 वर्ष आयु की थी और उसने अब उतनी टेली पुस्तकें नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी. वह 13 वर्ष की आयु का था. She said, "Where did you find it?" मार्गी ने कहा, तुम्हें यह कहाँ से मिली थी? In my house. He pointed without looking because he was busy reading. In the attic. मेरे घर में. उसने बिना देखे इशारा कर दिया क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था. अटारी में. What it about? यह किसके बारे में है? स्कूल के बारे में. मार्गी was scornful. मार्गी ने घृणा भर आई स्कूल के प्रति. What there to write about school? I hate school. स्कूल के बारे में लिखने की क्या बात होती है? मैं स्कूल से घृणा करती हूँ. मार्गी always hated school. मार्गी स्कूल से सदा घृणा करती थी. But now she hated it more than ever. किंतु अब वह इसे पहले से भी ज़्यादा घृणा करती थी. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing rows and wars until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector.
जो यांत्रिक अध्यापक उसे भूगोल में एक के बाद एक टेस्ट देता रहता था और वह खराब तथा और भी खराब प्रदर्शन करती रहती थी। जब अंत में उसकी माँ ने दुखपूर्ण अपना सिर हिलाया और मंडल निरीक्षण को बुलावा भेजा। He was a round little man with a red face and whole box of tools with dial and wires. वह लाल चेहरे वाला एक गोल मटोल छोटे कद का आदमी था जिसके पास डायलों और तारों वाला औजार का एक पूरा बक्सा था। He smiled at Margie and gave her an apple. वह मार्गी को देखकर मुस्कुरा दिया और उसे एक एप्पल या सेब दिया। He took the teacher apart. Margie had hoped he would not know how to put it together again. फिर उसने अध्यापक वाले हिस्से को खोलकर अलग कर दिया। मार्गी ने यह आशा लगा रखी थी कि उसे यह समझ नहीं आ पाएगा और फिर से कैसे जोड़ा जाए। And after, but he knew how all right, and after an hours or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were showed and the questions were asked. और फिर से कैसे जोड़ा जाए, किंतु वह इसका तरीका पूरी तरह से जानता था और लगभग 1 घंटे के बाद यह फिर से अपनी जगह पर आ गया। देखने में बड़ा और काला और भद्दा, वह बड़ी स्क्रीन के साथ जिसके ऊपर सभी पाठ दिखाई दे रहे थे और प्रश्न पूछे गए थे। That was not so bad. अब यह इतना खराब नहीं लग रहा था। दी पार्ट मार्गी हेटेड। बेटा इसका जो बाकी पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं, देखो। थिंक अबाउट टेक्स्ट, यानी कि इसके फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके 7 पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन के 7 पार्ट हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन के 7 पार्टों के आंसर है बेटा। ये सेकंड क्वेश्चन, ये इसका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ये थर्ड क्वेश्चन।
ये इसका थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ये फोर्थ पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। बेटा इसके 8 पार्ट हैं, इसके हमने 4 पार्ट ही किए हैं थर्ड क्वेश्चन के, बाकी के पार्ट अगली वीडियो में करेंगे। आपने ये सारे क्वेश्चन और इस लेसन के डिफिकल्ट वर्ड कॉपी में राइट करने हैं और क्वेश्चन आंसर सारे कॉपी में राइट करने हैं और लर्न करने हैं। थैंक यू बेटा।